रियल नंबर्स की कुछ ऐसी मिस्टेक जो कि तुम हमेशा करते हो, आज मैं वही बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। तो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं अपनी वीडियो की ओर और आज मैं तुमको ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जिनको अगर तुम करते हो तो तुम्हारे एग्जाम में नंबर जा सकते हैं। इसलिए आज इन्हीं मिस्टेक्स को समझेंगे और तुम ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो स्टेप 1 की जो हमारी मिस्टेक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब तुम पता क्या करते हो, तुमने ये तो पढ़ रखा है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब तुम क्या करते हो, एलसीएम जब तुमको निकालना होता है, मान लो ये तुम्हारे दो नंबर्स हैं, इनका तुमको एलसीएम निकालना है। अब तुम एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, तुम्हें पता है लोवेस्ट, क्योंकि शुरुआत में एल का मतलब लोवेस्ट है, तो तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हारे नंबर्स होंगे ना उनकी कम पावर वाले नंबर उठा लोगे। जैसे यहाँ पर 2 की कम पावर कौन सी है, 2, और यहाँ पर 3 की कम पावर है 1, और इसका तुम बराबर करोगे, कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो एलसीएम आएगा 12, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है, ये तो केवल उसका ये बता रहा है जब तुम एलसीएम निकाल लोगे वो नंबर ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जो कि दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम के लिए हमेशा तुमको क्या करना होता है ना, एलसीएम के लिए तुमको हमेशा जो बड़े पावर वाले नंबर होते हैं उनको उठाना। 2 की देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी है दोनों में, 3, और 3 की सबसे बड़ी पावर है 2। अब तुम करो 2 का 3 मतलब 2 का क्यूब करो 8 हो गया, 8 और 3 का स्क्वायर करो 9, और 9 8 जा 72। ये हमारा जो है ये हमारा बिल्कुल राइट है, समझे। तो तुम एक गलती करते हो, पता है, मुझे पता है तुम कर देते हो, कभी कभी कर देते हो, क्या कि तुमको एलसीएम में इतना याद रखना है, एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटा। तो यहाँ पर तुमको बड़े पावर वाले लेने हैं नंबर, और एचसीएफ में हाईएस्ट होता है, तो तुम क्या करते हो, यहाँ पर हाईएस्ट वाले ले लेते हो, जबकि यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर छोटे पावर वाले लेने हैं। मान लो इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या, दोनों में 2 और 3 है, ठीक है। अब हाईएस्ट लिखा है ना, तो तुम बड़ी पावर वाले उठा लोगे, जबकि बड़ी पावर नहीं उठानी, छोटी पावर उठानी है। 2 की देखो 2 है सबसे छोटी पावर, और 3 की है 1। अब हम लोग करेंगे 12, तो ये हमारा सही आएगा, ये हमारा एचसीएफ निकल के आएगा, समझे। सो इस हिसाब से करना, ये हमारी कॉमन मिस्टेक 1 थी जो कि तुम नहीं करते हो तो कोई और बच्चा करता है, उसके लिए बता दी, तुम भी याद रखना, ओके। अब चलो दूसरे में देखो, सेकंड है इरेशनैलिटी प्रूफ। अब हाँ, इसमें बहुत ज़रूरी है, तुम क्या करोगे मैं तुमको बता दूं, अभी बता दूं तुम करते क्या हो। मान लो तुमसे प्रूफ खा गया, √5 को प्रूफ करो इरेशनल है, तो तुम क्या करते हो, √5 इक्वल्स टू P/Q लिखते हो जब एज्यूम करके, हैं, तो तुम ऐसा ही छोड़ देते हो, जो कि गलत है। तुमको क्या करना है, ब्रैकेट में ये और लिखना है Q इक्वल्स टू नॉट 0, लिख दिया Q बराबर 0 ना हो, और लिखो P and Q आर को प्राइम नंबर। कैसे, को प्राइम नंबर, ठीक है। अब ये क्यों लिखना जरूरी है भैया, इससे तुम्हारा जो कंडीशन है वो पता लगती है कि Q बराबर 0 नहीं है और P and Q को प्राइम नंबर हैं। अब देखो, मैंने पिछली वीडियोस में जहाँ पर प्रूफ वाले क्वेश्चन करवाए हैं ना, वहाँ पर मैंने एक चीज़ तुमसे कहा था, P and Q हैव नॉट कॉमन फैक्टर, जो कि थोड़ा सा गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर इनके हो सकते हैं, P and Q के कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि देखो रेशनल नंबर के कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, वो खुद हो सकता है, ठीक है, वो खुद हो सकता है। लेकिन हम लोग वहाँ पर अगर ये लिखेंगे ना P and Q हैव नॉट कॉमन फैक्टर, तो एग्जामिनर शायद उसे थोड़ा गलत मान सकता है, इसलिए तुम वो मत लिखना। तुम ये लिखना P and Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम से हमें पता ही लग जाता है कि को प्राइम का मतलब ये, इसका केवल कॉमन फैक्टर 1 हो सकता है और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारे नंबर ही कट जाए तो मैं किस बात का हूँ, इसलिए नंबर ना कटें, इसलिए ये बताया, ओके। तुम को प्राइम नंबर ही लिखना, मैंने पिछली वीडियोस में कहा है, वो होने दो, अब मैं दोबारा तो वीडियोस वो सही नहीं कर सकता, तो तुम वहाँ पर को प्राइम लिखना, अब बता दिया, ओके। अब देखो थर्ड है हमारा नॉट वेरीफाई आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, जब भी तुम एलसीएम और एचसीएफ वाला सवाल करते हो, जैसे मान लो ये एलसीएम और ये एचसीएफ निकाल लिया, बस तुमने छोड़ दिया पेपर में, ये नहीं करना। तुमको रफ जो कॉपी मिलेगी उसके लास्ट पन्ने पर रफ डाल देना ऊपर हेडिंग, और फिर तुम्हें एक वेरीफाई जरूर करना है, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है, और जो दो नंबर्स है ना उनका मल्टीप्लाई करना है। जब बराबर आ जाएं तभी तुमको वो आंसर रखना है, वरना तुमको वो आंसर नहीं रखना है, समझे। अब तुम्हारी क्या, मेरी भी यही मिस्टेक है। मैं क्या करता था जब क्लास 10 में था, मैंने एक बार पेपर में, बता रहा हूँ तुमको, बोर्ड एग्जाम के पेपर में मैं गया,
मैंने एलसीएम और एचसीएफ में क्या गलती कर दी, मैंने जो यहाँ पर बताई ना फर्स्ट स्टेप वाली गलती यही कर दी। मैंने एलसीएम में क्या करा, कम पावर वाले नंबर ले लिए और एचसीएफ में ज़्यादा पावर वाले। अब मेरा आंसर भैया, हमने क्या करा, एलसीएम और एचसीएफ लिख दिए जो आए, ठीक है, और फिर मैंने उसे क्या करा, सीधे आंसर में बड़ा बड़ा करके और एक डब्बे में ऐसे बंद कर दिया। अब भैया बाद में मेरी जब बुद्धि चली, थोड़े 10-15 मिनट बाद मैंने दोबारा देखा सवाल, तो मैंने कहा अरे यार जी क्या हो गया यार। उस समय मुझे पता लगा कि ये गलती अगर बोर्ड एग्ज़ाम में हुई तो नंबर कटेंगे। फिर मैंने क्या करा, उस पन्ने पर ऐसे एक पूरा एक ऐसे लाइन मार दी। लाइन मारने के बाद मैंने फिर उसका एक वेरीफाई करा ऐसे, उसके बाद उनको लिया, ठीक है। तो वेरीफाई इसी के लिए इम्पोर्टेंट है, जब तुम उनका मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको पता लग जाएगा हाँ हमारा एलसीएम एचसीएफ ठीक है और नंबर्स भी ठीक है, समझ गए। अब देखो फोर्थ वाली तुम्हारी जो मिस्टेक है वो है शो द नंबर्स। क्या नंबर्स, एग्जाम्पल तुम्हारा एलसीएम अगर 72 आया यहाँ पर, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे, जो कि तरीका थोड़ा गलत है। अगर तुम इसे इंफॉर्मेटिव तरीके से ऐसे लिख दो, एलसीएम किनका निकाला है, इन दो नंबर्स का, नंबर कौन से हैं, 24 एंड 36। अब इसके इक्वल में 72 लिखोगे, सो ये हमारा जो है ये राइट तरीका है। क्यों, देखो इसके तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, तुम चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों मेथड ठीक है, लेकिन ये मेथड, ये वाला मेथड, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों, क्योंकि जब एग्जामिनर ऐसे देखता है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें तुम लोग लिखते हो, ऐसे मान लो ऐसे लिखा है, तो एग्जामिनर समझता है बच्चा होशियार है, तो एग्जामिनर के मन में पॉजिटिव थॉट आएंगे तुम्हारे लिए। वो सोचेगा हाँ बच्चा होशियार है, छोटे छोटे स्टेप को भी बहुत नोट डाउन कर रहा है, तो एग्जामिनर जो है तुम्हारे कहीं ना कहीं 1 2 5 6 नंबर बढ़ा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुमको ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जिनको लिखना ना लिखना बराबर होता है, लेकिन उनको लिखना, इससे एग्जामिनर ये समझता है बच्चा ज़्यादा होशियार है। ओके, सो ये तुम्हारी जो थी, ये तुम्हारी 4 मिस्टेक्स थी, जो कि तुम लोगों में से 90% बच्चे करते हैं, 90% बच्चे करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा तुम अकेले करते हो, 90% बच्चे करते हैं। ओके, सो ये 90, अब ये जो 90 बच्चे हैं, 90% यही केवल ऐसा क्यों करते हैं, 10% क्यों नहीं करते, क्योंकि 10% पता कैसे होते हैं, तुम्हारी तरह नहीं होते हैं कि उन्होंने एक बार सवाल कर लिया छोड़ दिया। वो प्रैक्टिस करते हैं, जब तक उनकी वो मिस्टेक्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं तब तक वो प्रैक्टिस करते हैं। अगर तुमको भी वो 10% की लिस्ट में अपना नाम करवाना है तो तुम ये 4 मिस्टेक्स को बिल्कुल भी मत करना। इतनी प्रैक्टिस कर लो, देखो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि हार्ड से हार्ड सवाल भी तुम कह दो हलवा है, बस इतनी प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो अब जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहता था कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ स्टार्टिंग से एंड तक हूँ। मैं तुमको तुम्हारी कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगा, तुमको एनसीईआरटी भी करवाऊंगा, तुमको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तुमको पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा, और उसके बाद तुम्हारे मन में वो चैप्टर घुस जाए उसके लिए 1 शॉट भी मैं ही कराऊंगा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ स्टार्टिंग से एंड तक हूँ। तुम मेरे चैनल पर देख लो, अगर तुम्हें लगता है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे चैनल पर देख लो, मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, डेली तुम्हारे लिए डेली डाल रहा हूँ, और तुम बस उस वीडियो को देखो और इन्जॉय करो, क्योंकि क्लास 10 बहुत ही अनमोल है। अब कल शाम की क्लास में 6 बजे मैं लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए ऐसे पीवाईक्यूज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो कल शाम 6 बजे मिलते हैं।